हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखिए, हम अपनी क्लास के जो वीडियो बना रहे थे उसमें अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत के साथ साथ हमने व्याकरण भी शुरू कर दी थी। और पहले हमने संज्ञा पढ़ी थी और उसके बाद हमारा विचार था कि हम जरूर सर्वनाम पर बनाएं। तब तक कि पहले ही वर्कशीट में आ गया है, लेकिन हम जरूर अभी जल्दी ही सर्वनाम का भी ये वीडियो जरूर बनाएंगे। देखिए, आज की जो वर्कशीट है 29, तारीख है 19 जनवरी 2021। इस वर्कशीट में हमारा टॉपिक है हिंदी के सर्वनाम, जो कि हमारे व्याकरण का एक हिस्सा है। तो इस सर्वनाम के बारे में हम आज थोड़ी इसकी परिभाषा जानेंगे और सर्वनाम कहते किसे हैं। उससे पहले एक पैराग्राफ हमारे सामने दिया हुआ है छोटा सा, इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, पहले इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। संजय जब खेलकर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ। माँ ने पूछा कि क्या हुआ। संजय ने कहा कि एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। देखिए, अब ये किस्सा तो छोटा सा है ना, पढ़ने में थोड़ा सा मज़ेदार लग रहा है ना, पर लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सुनने में अटपटा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें संज्ञा शब्द यानी जो संजय शब्द है कितनी बार आया है हमारे सामने। देखो, ये लाल जो हो रहा है ना सारे शब्द, है ना, तो बार बार संजय शब्द को आ रहा है। तो ऐसे शब्दों को अगर हम संजय की जगह कहते हैं कि वह या उसका, है ना, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते तो भी हम समझ जाते कि वो शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं, संजय के लिए। तो यानी कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपको लिखा हुआ है कि जो सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों की जगह पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जहाँ बार बार संजय शब्द को प्रयोग किया था उसकी जगह पर अब हम उसके लिए उसके, अपनी, उसके, उसने, उसकी, मेरी, वह, इन्होंने, मुझको, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके वही पैराग्राफ दोबारा से जब बनाया है तो इसमें संज्ञा जो संजय है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग हो गया है। अब वो कैसे हुआ है, देखिए, संजय जब खेलकर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार बात थी। अब यहाँ पहले क्या था कि जब संजय घर खेल कर आया तो संजय के पास संजय की माँ, इन 3 बार संजय आ गया एक ही वाक्य में, है ना। और यहाँ पर हमने सिर्फ एक बार संजय शब्द को प्रयोग किया, बाकी की जगह उसके, संजय के लिए उसके शब्द का प्रयोग किया और फिर अपनी माँ, है ना, अपनी माँ यानी संजय की माँ, है ना। तो यहाँ पर संजय की जगह पर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। अब सब सर्वनाम शब्द कौन से हैं, ये आपके सामने जो लाल हो रहे हैं ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अब इन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग करने से क्या है कि एक तो हमें जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो हमें बोझिल नहीं लगता, बोझिल मतलब बोरिंग नहीं लगता है ना। और बार बार हम सोचते हैं कि क्यों बार बार संजय संजय बोल रहे हैं, या किसी का नाम बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती है। उसकी जगह पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके भाषा को बहुत सरल और रुचिकर बना सकते हैं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। अतः इन संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने प्रकार हैं? 6। अब सबसे पहला जो सर्वनाम है उसको हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो उसके लिए जो प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम होते हैं उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें जब वक्ता, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, जब वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझको, है ना, और हम, हमारा, हमें, है ना, हम ऐसे शब्दों को प्रयोग करते हैं ना, यह पेन मेरा है, मैं विद्यालय जाऊंगा, है ना, तो मैं किसके लिए प्रयोग होता है? खुद के लिए हुआ है। तो जिन शब्दों का प्रयोग मेरे लिए हो रहा है, यानी बोलने वाले के लिए, तो वहां पर कौन सा होगा? उत्तम पुरुष वाचक। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें वक्ता यानी बोलने वाला श्रोता, श्रोता कौन? सुनने वाला जो हमारे सामने है, के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें क्या आएगा? हम सामने वाले के लिए कैसे शब्द प्रयोग करते हैं? तू, तेरा, तुझे, तुमको, तुम्हारा, आप, आपका, आपको, इस प्रकार के जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त, जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं किसके बारे में? किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के बारे में, है ना, जो कि वहां पर है ही नहीं, है ना, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जब बात की जाती है और उसके लिए जब किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य यानी दूसरा, जैसे कि वह, वे, और, यह, ये इत्यादि शब्दों का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। अब हम इन शब्दों का हम अपने वाक्यों में प्रयोग भी करेंगे और उनकी पहचान भी लिखेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित करके उसका भेद भी लिखिए। तो इसमें जो पहला वाक्य है कि वह कल जाएगा, तो वह क्या है? सर्वनाम है। अब वह, अभी हमने इसमें पढ़ा था कि किसके लिए प्रयोग हो रहा है? ना तो आपके लिए हो रहा है ना। मैंने आपसे कहा कि वह कल जाएगा, तो यानी हम किसी तीसरे के बारे में बातें कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आप खुद जाकर ला सकते हो, आप, है ना, आप किसकी बात हो रही है? सामने वाले की। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप खुद जाकर ला सकते हो, तो जहां मैं आपके लिए बोल रहा हूँ तो सामने वाले के लिए बोला जा रहा है, तो वो शब्द किसके में आएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तीसरा है हम कल बाजार गए थे, तो हम शब्द किसके लिए आ रहा है? अपने लिए, खुद के लिए, तो ये इसमें कौन सा आएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यह कलम मेरी है, कौन सी? यह कलम, तो यह कलम जो है किसकी है? मेरी। मेरी यानी खुद के लिए जब मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ तो मेरी शब्द में कौन सा आएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और यह शब्द किसके लिए आएगा? कलम के लिए, तो इसमें होगा अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, इसमें दो हैं। मैं खेलने जा रही हूँ, तो मैं किसके लिए बात हो रही है? खुद के लिए हो रही है। तो अभी मैंने आपको बताया था जहां पर सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है वहां कौन सा होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अंत में है वे सभी आज हमारे घर आएंगे, है ना, तो वे कौन? हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष के बारे में, तो ये इसमें कौन सा होगा? वे के बारे में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, आज हम सर्व सर्वनाम में इसी पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। आगामी एक वीडियो हम ऐसा बनाएंगे जिसमें आपको सारे सर्वनामों के बारे में जल्दी से ही सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वर्कशीट का काम भी अपनी आप कॉपी में कर सकते हैं, चाहे तो और उदाहरण भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर करना और अपने साथियों के साथ वीडियो शेयर करना। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बटन जो सब्सक्राइब का दिया हुआ है सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि बाकी की वीडियोज आपको जल्दी से मोबाइल पर मिल जाए। ठीक है बच्चों।